वंशी विभूषित करान् नवनील धावात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल हम लोगों ने आत्मबोध का 20वां श्लोक क्या सुना? देह और इंद्रियों के जो अंध बधिर आदि धर्म है, कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, तो ये देह के और इंद्रियों का, इंद्रियों में ये विकार घटते हैं तो देह में प्रकट होते हैं। कभी कभी देह में ही घटते हैं तो इंद्रियों का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। तो देह और इंद्रियों के जो अंध बधिर आदि धर्म है और गमन वचन आदि जो कर्म है, उनको निर्मल अर्थात अज्ञान के कार्य देह इंद्रिय नाम रूप संसार आदि मल से रहित सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में अविवेक से मूढ़ पुरुष इस प्रकार आरोप करते हैं, जैसे रूप रहित आकाश में अविवेक से नील पीत रंगों का ज्ञानी पुरुष आरोप करते हैं। वस्तुतः आत्मा में जन्म मरण आदि कोई भी धर्म नहीं है। अज्ञानान मानसोपादे कर्तृत्वादीनि चात्मनि कर्तृत्वादीनि च कल्पतेऽम्बुगते चन्द्रे कल्पतेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादिर्यथाम्भसा चलनादिर्यथाम्भसा। अगर ऐसा कहो कि देह आदि के जन्म आदि धर्म आत्मा के विषय मत से, आत्मा के मत से होते हैं, परंतु मैं कर्ता भोक्ता पुण्यवान पापी सुखी इत्यादि प्रतीति से आत्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। और न्यायिक लोग आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते भी हैं। ये भी बात ठीक नहीं है। आत्मा न करता है न भोक्ता, अहंकार करता है और अहंकार ही भोगता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अंतःकरण के धर्म है। अहंकार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार तो कर्ता बनता है, वही भोक्ता बनता है। और आत्मा की एक रूपता के अध्यास माने भ्रम से, आत्मा की एक रूपता के भ्रम से आत्मा में ये आरोपित मानो आत्मा में मान लेते हैं। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि मन की उपाधि है कर्ता और भोक्ता आदि धर्म, उससे आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप आच्छादित है, ढका है। वो एक लेयर बन गई। इससे आत्मा के यथार्थ रूप को न जानकर न्यायिक आदि अज्ञानी पुरुष कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों की आत्मा के विषय में अज्ञान से इस प्रकार कल्पना करते हैं कि जैसे चलने आदि जल के धर्मों को जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में मान लेते हैं। जैसे जल में कोई चलता है, जल में लहरें होती हैं और उसमें जो प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब चलता हुआ दिखाई देता है। अगर लहरें हैं तो जितनी तेज लहरें चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है, पर वास्तव में चंद्रमा नहीं कटता। तो जिस प्रकार चलने आदि जल के धर्मों को जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में मान लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा को कर्ता भोक्ता मान लेते। वास्तव में आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा तो केवल मात्र साक्षी है। तुम्हारे सामने दुख होगा उसको भी वो देखेगा जानेगा, सुख होगा उसको भी जानेगा। अहंकार उससे मिलकर के हाय हाय तोबा करता है। रागेच्छा सुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद् बुद्धेस्तु नात्मनः अब राग इच्छा आदि जो अंतःकरण के धर्म है, राग होना, राग माने रंग जाना, अगले का प्रभाव अपने में मान लेना, ये राग है। और इच्छा जिससे राग हुआ
फिर उसके प्राप्त करने की इच्छा हुई। आदि जो अंतःकरण के धर्म हैं वे भी अज्ञान से आत्मा में कल्पित समझ में आते हैं। इस बात को अन्वय व्यतिरेक युक्ति से कहते हैं कि विषयों की विशेष अभिलाषा रूप और सामान्य अभिलाषा रूप इच्छा और सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संपूर्ण धर्म जागृत और स्वप्न अवस्था के विषय में बुद्धि रहती है। जब जागृत और स्वप्न अवस्था के विषय में बुद्धि उसमें रहती है तो महसूस होते हैं, तो राग आदि की प्रवृत्ति बनती है। और जब सुषुप्त अवस्था में प्राणी जाता है या समाधि में कोई जाता है तो अपने कारण रूप अज्ञान में अपना कारण जो हम हैं उसका प्रति अज्ञान है। अज्ञान में बुद्धि लय हो जाती है, फिर कोई भी राग आदि धर्म की प्रतीति नहीं होती। अर्थात बुद्धि के न होने पर रागों का होना रूप अन्वय, बुद्धि के नाश होने पर रागों का न होना रूप व्यतिरेक। इन अन्वय व्यतिरेकों से पूर्वोक्त राग और धर्म बुद्धि के हैं, आत्मा के धर्म नहीं। राग और इच्छा बुद्धि के धर्म है, आत्मा के धर्म ये नहीं है। प्रकाशोर कस्य तो यस्या शैत्यम अग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः नित्य निर्मलता। अगर ऐसा समझो कि यदि आत्मा का स्वभाव राग आदि रूप नहीं तो आत्मा का स्वभाव क्या है, कैसा है, इस शंका का समाधान करते हैं। आत्मा के स्वभाव का वर्णन करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वभाव है, जो प्रकाश है सूर्य का वो सूर्य का स्वभाव है। और जल का स्वभाव शीतलता है, इसको किसी ने बनाया नहीं, जब जल बना तो उसके साथ वो चीज़ प्रकट रही। और अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि का गर्माहट है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद नित्य निर्मल है। आत्मा माने सच्चित आनंद और नित्य निर्मल, उसमें कभी कोई मल नहीं होता, तो विक्षेप नहीं होता, तो आवरण नहीं होता। आत्मनः सच्चिदांश बुद्धेर्वृत्ति रीतिद्वयम् बुद्धेर्वृत्तिरितिद्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते शायद कोई ऐसा कहे कि मैं जानता हूं, कहते हैं लोग मैं जानता हूं कि मैं सुखी हूं। इस ज्ञान का आश्रय मैं ये जानता हूं, जिसको ये ज्ञान है मैं सुखी हूं, तो सुखी होना पदार्थ सापेक्ष है। आत्मा का स्वभाव सापेक्ष नहीं है, स्वभाव सापेक्ष है आनंदित होना। सुख आनंदमय कोश की वृत्ति से जुड़ के होता है, और आनंदमय कोश जड़ है, ज्ञान है। इस ज्ञान का आशय आत्मा प्रतीत होता है। तो ये कह रहे हैं कि मान लो हमको लगता है कि मैं सुखी हूँ, इस ज्ञान का आश्रय आत्मा प्रतीत होता है। अब ये इसका शब्द ही गलत है, आत्मा की प्रतीति नहीं होती, आत्मा अनुभव होता है। प्रतीति जिसकी होती है जब कोई पदार्थ हमसे जुड़ता है, हमसे छोटा तत्व, तो उसमें जो उत्पन्न होता है भाव, उसको प्रतीत कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का आशय आत्मा प्रतीत होता है, तो उसको निर्विकार सच्चिदानंद आप कैसे कह सकते हैं। अब इसका जो शंका का समाधान आचार्य जी कर रहे हैं कि आत्मा सतचित अंश, आत्मा का सतचित अंश जो बुद्धि की वृत्ति में पड़ता है, नित्य चैतन्य निर्मल आत्मा का जब बुद्धि से संयोग होता है तो वही अहं की उत्पत्ति होती है। तो जब वही बात लिखी है, आत्मा का सच्चित अंश जो बुद्धि की वृत्ति में पड़ता है, और अज्ञान रूप जो आनंद का अंश जो बुद्धि की वृत्ति है,
अज्ञान रूप आनंद कांक्ष बुद्धि की वृत्ति है। इन दोनों को अविवेक से मिलाकर, अविवेक से इन दोनों को मैं एक समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सुखी हूँ। अविवेक के कारण दोनों को मिलाकर के हम समझते हैं कि हम सुखी हैं। इत्यादि व्यवहारों में जीव प्रवृत्त होता है, जो कि सत्य नहीं है। और वस्तुतः असंग आत्मा में ज्ञान श्रवण सुख दुख आदि नहीं हो सकते। ज्ञान श्रवण मतलब जो ज्ञान तुम सुनो वो ज्ञान आत्मा में नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और सुखाकार वृत्ति बुद्धि का परिणाम है। ज्ञान भी बुद्धि का परिणाम है, सुखाकार वृत्ति बुद्धि का परिणाम है। इससे ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि है, आत्मा नहीं है। आत्मा में जो इनकी प्रतीति है वो बुद्धि और आत्मा की एकता के भ्रम से है। इससे आत्मा का निर्विकार, आत्मा तो निर्विकार सच्चिदानंद रूप है। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति। जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता दृष्टेति मुह्यति, कर्ता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता दृष्टेति मुह्यति, कर्ता। अब जो पिछले श्लोक में कहा उसको विशेष रूप से व्याख्यायित करते हैं। ये पूर्वोक्त का विशेषकर वर्णन करते हैं। फिर से वही बात कहते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं है, क्योंकि इस श्रुति के अनुसार, कौन सी श्रुति है आत्मा के विषय में? निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, निरवध्यम निरंजनम, निरवध्यम निरंजनम। श्रुति ऐसा कहती है आत्मा को, निर्गुण है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्यम, उसकी कोई वंदना नहीं कर सकता है। निरंजनम, श्रुति के अनुसार आत्मा निर्गुण है और निष्क्रियम, क्रिया रहित है। शांतम, उसमें अशांत नहीं है, पाप नहीं है, पाप रहित है। और निरंजन, निर्मल है। निरंजन माने निर्मल। और इस स्मृति में भी लिखा है आत्मा अव्यक्त, आत्मा अव्यक्त, चिंता के अयोग्य, आत्मा में कभी कोई चिंता नहीं होती और विकार रहित है। अव्यक्त है, चिंता के अयोग्य है और उसमें कोई कभी विकार नहीं होता। और बुद्धि में कदाचित, बुद्धि में इस बात का ज्ञान नहीं है कि आत्मा ऐसा है, क्योंकि बुद्धि माया का कार्य होने के कारण बुद्धि जड़ है, इसलिए ये ज्ञान बुद्धि में हो भी नहीं सकता। तथापि अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन की चेतनता से संपूर्ण देह, इंद्रिय आदि जड़ पदार्थ चेतन रूप प्रतीत होते हैं। इससे अंतःकरण और आत्मा के अभेद ज्ञान से बुद्धि के कर्ता भोक्ता, अब इसमें जो उस आत्मा के चेतन की चेतनता से संपूर्ण देह, इंद्रियां, जड़ पदार्थ चेतन रूप प्रतीत होते हैं। इस कारण से अंतःकरण और आत्मा के अभेद ज्ञान, अंतःकरण और आत्मा का अभेद कोई भेद नहीं है, बुद्धि ऐसा समझती है। बुद्धि के कर्ता भोक्ता आदि धर्म भ्रम से आत्मा में प्रतीत होने लगते हैं। इससे जीव सबको अपने में जानकर, इससे जीव सब कुछ अपने में जानकर मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त होता। वो अपने मैं को सब कुछ समझता है। और मैं बुद्धि की उत्पत्ति है, अहंग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मोह को प्राप्त होता है। रज्जु सर्पवदात्मानं, रज्जु सर्पवदात्मानं, जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्, जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्।
नाहं जीवः परात्मेति नाहं जीवा परात्मेति ज्ञातं चेन्निर्भयो भवेत् ज्ञातं चेन्निर्भयो भवेत्। अब आत्मा में मिथ्या आरोपित रूप ज्ञान के फल और तत्व ज्ञान के, आत्मा में जो आरोपित ज्ञान लोग कर लेते हैं उसका फल क्या होता है, और तत्व ज्ञान जब हो जाता है बुद्धि में उसका फल क्या होता है। दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। जैसे अंधकार से युक्त आत्मा में मिथ्या आरोप रूप ज्ञान का फल क्या है। जैसे अंधकार से युक्त देश में मनुष्य रस्सी को ही सर्प समझता है, इसी प्रकार आत्मा को जीव जानता है और निरंतर भय को प्राप्त रहता है। अर्थात जैसे रज्जु सर्प के ज्ञान से, रस्सी को सर्प समझने के ज्ञान से भय कंपन आदि शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार विकार रहित आत्मा को जीव मानने से आत्मा में अनेक प्रकार के संसार के दुख रूप भय की प्रतीति होने लगती है जीव को। अर्थात आत्मा का ज्ञानी जो आत्मा को नहीं जानता जन्म मरण रूप भय को प्राप्त होता है, और वो भय जीव और आत्मा के द्वैत ज्ञान के कारण होता है। जीव अलग है, आत्मा अलग है। इस द्वैत ज्ञान के कारण होता है क्योंकि इस श्रुति में लिखा है कि दूसरे से भय होता है। जहाँ दूसरा हमने समझा वहीं भय होता है। द्वितीयाद्वयी भयं भवति उदरमन्तरं कुरुते ततस्य उदरमन्तरं कुरुते ततस्य भयं भवति भयं भवित् न चेदिहा वेदीन महति न चेदिहान वेदीन महति विनष्टि। कि दूसरे से भय होता है और जो किंचित इस जगत में भेद करता है वही भयभीत हो जाता है। कोई भयभीत है इसका मतलब है उसकी अंतर्दृष्टि भेद युक्त है। यदि आत्मा को ना जाने तब तो बड़ी ही हानि होती है। और इस स्मृति में भी कहा गया है कि किंचित भी अगर भेद करता है जो आत्मा में जीव में, वो नरौरो नरक को प्राप्त होता है। ये लिखा है, क्या लिखा है? ईषदम्प्यंतरम कृत्वा ईषदम्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत रौरवम नरकम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आत्मा को ना जानने के कारण बहुत बड़ी हानि होती है। और इस स्मृति में ये भी लिखा है कि किंचित भी अगर जो भेद करता है वो भयभीत रहता है तो रौरव नरक में जाता है। और जब मैं जीव नहीं, जब मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, जो ऐसा जान लेता है अर्थात जो तत्वमसि आदि महावाक्यों के विचार से जीव को सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप समझता है, वो मनुष्य निर्भय हो जाता है। सोई इस श्रुति में लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मा आत्मावभा सत्ये को आत्मावभा सत्ये को बुद्ध्यादीन्द्रियाणि च बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च दीपो घटातिवत् स्वात्मा दीपो घटातिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नाभास्यते जडैस्तैर्नावभास्यते। अगर ऐसा कहो कि यदि आत्मा बुद्धि आदि के निकट है तो बुद्धि आदि उसे क्यों नहीं? कोई कोई कहते हैं आत्मा बुद्धि के निकट है। जब निकट है तो बुद्धि क्यों नहीं जानती? ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ रूप बुद्धि आदि को असंग आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है कि एक भी आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिय आदि का इस प्रकार प्रकाश करता है जैसे घट आदि पदार्थों का दीपक प्रकाश कर। एक ही आत्मा से सारा सब कुछ प्रकाशित होता है। जैसे एक ही दीपक से कमरे में रखा हुआ घड़ा लोटा चटाई कुर्सी आदि सब प्रकाशित
हो जाती है और अपने आत्मा स्वरूप व परमात्मा बुद्धि आदि जल पदार्थों से इस प्रकार प्रकाशित नहीं होता। घट आदि से दीपक का प्रकाश नहीं होता। आत्मा तो प्रकाशित कर देता है, लेकिन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से इस प्रकार प्रकाशित नहीं होता। जैसे वहाँ दीपक के प्रकाश में घड़ा भी रखा है, या दीपक है जिसमें जल रहा है, तो दीपक कहाँ प्रकाशित कर पाएगा? दीपक जड़ है। ऐसे बुद्धि जड़ है, बुद्धि कैसे प्रकाशित कर पाएगी? दीपक प्रकाश है, चेतन है, वो कर पाएगा। घड़ा आदि रखा, वो कैसे प्रकाशित कर पाएगा? वो अपने को ही नहीं प्रकाशित कर सकता। तो कह रहे कि बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय आदि का इस प्रकार प्रकाश करता है, जैसे घट आदि पदार्थों का दीपक प्रकाश करता है, और अपने आत्मा स्वरूप वो परमात्मा बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से इस प्रकार प्रकाशित नहीं हो सकता, जैसे घट आदि से दीपक का प्रकाश नहीं हो सकता। घड़े आदि से दीपक का प्रकाश नहीं हो सकता। घर में तुम रख दो दीपक, तो क्या बाहर प्रकाश फैलेगा? सबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मना बोध रूपतया न दीपस्या न दीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते यथा स्वात्मा स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मना न दीपस्यान्य दीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते यथा। अगर ऐसा कहो कि यदि बुद्धि आदि से आत्मा प्रकाशित नहीं होता, तो उसका प्रकाश किससे होता है? बुद्धि आदि में का प्रकाश किससे होता है? इस शंका का उत्तर है कि बोध रूप आत्मा का स्वयं ही ज्ञान होता है। बोध रूप आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही होता है, दूसरे साधन से नहीं होता। इस बात को समझने के लिए समझना चाहिए आत्मा स्वयं बोध स्वरूप है। इससे बोध रूप आत्मा के बोध में अन्य के बोध की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे एक दीपक को अपने प्रकाश के लिए अन्य दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, इससे स्वात्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है। निषिध्य निखिलोपाधीन नेति नेति वाक्यतः नेति नेति विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनो जीवात्म निषिध्य निखिलोपाधीन नेति नेति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनो जीवात्म। यदि आत्मा का स्वतः ही साक्षात्कार प्रत्यक्ष है, तो यत्न के बिना सब मुक्त हो जाएंगे। तो श्रवण मनन आदि जो मुक्ति के उपाय हैं, वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। ये बात ठीक नहीं, क्योंकि अपरोक्ष रूप से जो आत्मा के चैतन्य का ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान होने से मुक्ति का साधन नहीं है, किंतु महावाक्यों से उत्पन्न जो जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान है, वही मुक्ति का साक्षात साधन है। कारण है, इसका वर्णन कह रहे हैं कि नेति नेति, इस वाक्य से संपूर्ण उपाधियों का निषेध हो जाए। आत्मा है तो, लेकिन बुद्धि तो लगी है बाहर विषय में, ठहरी नहीं जो समझ में आवे उसके। आत्मा तो अपने को प्रकाशित कर रहा है, पर तुम समझने के लिए नहीं ठहरे, अहंकार नहीं ठहरा, तो कैसे समझ में आएगा? और वो इसलिए नहीं समझना चाहता, अगर अहंकार ने आत्मा का समझ लिया ज्ञान, तो वो नष्ट हो जाएगा। अपने को बचाने के चक्कर में वो दुनिया के कुतर्क करेगा, पर यथार्थ बात नहीं समझेगा। नेति नेति इस वाक्य से संपूर्ण उपाधियों का निषेध करके तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से जीव और परमात्मा की एकता को जानना चाहिए। इस व्यास सूत्र के अनुसार ही यह उपदेश है कि नेति नेति यह आत्मा नहीं इत्यादि श्रुतियों, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं इत्यादि श्रुतियों के वचनों से अतत अर्थात आत्मा से भिन्न अतत
भिन्न का निरसन माने त्याग करे, अर्थात आत्मा से भिन्न को, जड़ जो है उसे अनित्य समझे। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप नाम रूपात्मक जगत को अनित्य जानने के बाद उन महावाक्यों से जीव और परमात्मा की एकता को समझे। उस एकता के ज्ञान से ही मुक्ति का कारण होता है और वो ब्रह्म तू ही है, यह जीवात्मा ब्रह्म है। जीवात्मा का जो अहंकार है जीव टूट जाता है और जो ब्रह्म बोध जागृत हो जाता है। इस प्रकार अंतर में उसको अनुभूति होती है, मैं ब्रह्म हूँ। और महावाक्यों से एकता के ज्ञान का प्रकार वो है। दोनों पद एक अर्थ में जहाँ वाच्य वाचक भाव संबंध से बने कहे उन्हें समानाधिकरण कहते हैं, और वाच्य उसको कहते हैं जिसका शब्द के उच्चारण करते ही ज्ञान हो सके। जैसे घट के उच्चारण से घड़े का, और वाचक उसको कहते हैं। वाचक किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण से पदार्थ जाना जाए। जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में घट शब्द अर्थात घट शब्द और घड़े का वाच्य वाचक भाव आदि संबंध है। संबंध तीन प्रकार का होता है: समानाधिकरण्य संबंध, विशेषण विशेष भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव। उनमें समानाधिकरण्य, मुख्य समानाधिकरण्य और बाध समानाधिकरण भेद से दो प्रकार का है। जिस वस्तु का जिस वस्तु के संग सदैव भेद हो वो मुख्य समानाधिकरण कहलाता है। जैसे ढेले के सुवर्ण और भूषण के सुवर्ण का जहाँ किसी अंश को बाध कर अभेद हो जाता है वो बाध समानाधिकरण संबंध कहलाता है। जैसे भूषण के नाम रूप का बाध हो जाए तो दोनों सुवर्णों में एक अलग सुवर्ण का ढेला रखा है और एक आभूषण है, तो जितने मात्रा में जब बाध हो जाए तो दोनों सुवर्ण एक ही है। अथवा जहाँ दो पदों का परस्पर भेद हो और अर्थ एक हो वहाँ बाध समानाधिकरण होता है। जैसे घड़ा और कुंभ शब्द में शब्द भेद होने पर भी मृतिका रूप लक्ष्य एक है। कुंभ और घड़ा दोनों ही मिट्टी से बने हैं, वो लक्ष्य एक है और शब्द दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार जैसे स्वयं देवदत्ता वो यह देवदत्त है जो हमने दिल्ली में देखा था, आज हम कानपुर में भी उसको देख रहे हैं। इस वाक्य में अयम सा देवदत्ता ये तीन पद हैं। इनमें सा पद उस परोक्ष काल में दृष्ट का बोधक है, जैसे यम यह पद वर्तमान काल की वृत्ति का बोधक है। ऐसे दोनों पदों का भिन्न भिन्न अर्थ है, परंतु दोनों पदों का तात्पर्य क्या है? देवदत्त, यह वही देवदत्त है। इससे देश काल रूप विशेषण के परित्याग से देवदत्त रूप पिंड मात्र का बोध होता है। इस प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से परोक्षादि विशेषण विशिष्ट चेतन तत्पद का वाच्य अर्थ है और अपरोक्ष आदि विशेषण विशिष्ट चेतन त्वंग पद का वाच्य अर्थ है। इन दोनों पदों का अर्थ भिन्न भिन्न है और तात्पर्य शुद्ध चेतन के लिए ही है। इससे परोक्ष अपरोक्ष आदि विशेषणों के त्याग से चेतन रूप अर्थ में दोनों का समानाधिकरण है। यह समानाधिकरण प्रथम है और दूसरा विशेषण विशेष भाव संबंध यह है। जैसे स्वयं देवदत्ता, यहाँ साह अयम, यह दो पद देवदत्त पद के विशेषण हैं और देवदत्त विशेष है। ये दोनों अपने अपने देश काल रूप अर्थ को छोड़कर देवदत्त के स्वरूप का ही बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ परोक्ष विशेषण रहित है और त्वम पद का अर्थ अपरोक्ष विशेषण रहित है। विशेषणों को त्याग कर दोनों का असि इस पद में समानाधिकरण है। तीसरा संबंध लक्ष्य लक्षण भाव है। जैसे यह देवदत्त, यहाँ अयम सा अयम, इन दो पदों के देश काल आदि विशेष दोनों को छोड़ दिया जाता है, देवदत्त मात्र लिखा जाता है। इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ अद्वितीय परोक्ष व्यापक चेतन है और त्वम पद का अर्थ सद्वितीय अपरोक्ष परिच्छिन्न चेतन है। इन विरुद्ध धर्मों को त्याग कर एक चेतन जो विरुद्ध धर्म रहित
लक्ष्य अर्थ है वो लिखा जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त तीनों संबंधों से लक्षण के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है और वो लक्षण जहत अजहत जहत अजहत भेद से 3 प्रकार के हैं। जैसे गंगा में घोषियों का ग्राम है। यहाँ गंगा के प्रवाह रूप वाच्य में अर्थ में ग्राम में असंभव है, इसलिए गंगा पद को अपने प्रवाह रूप वाच्य अर्थ को छोड़कर तीर में लक्षणा, तीर माने गंगा के निकट, क्योंकि जहाँ पद अपने संपूर्ण अर्थ को छोड़ दे वो जहत लक्षणा कहती है और महावाक्यों में चेतन रूप अर्थ दोनों का एक है, इससे अर्थ का त्याग न होने में जहत लक्षणा नहीं हो सकती। और अरुण माने लाल दौड़ता है, यहाँ लाल रंग में दौड़ना संभव है, लाल रंग अर्थ करेंगे तो दौड़ नहीं सकता वो। और अरुण लाल माने अगर किसी बालक आदि के लिए है लाल, अरुण पद की लाल घोड़े में लक्षणा है, घोड़ा लाल है तो अरुण माने लाल दौड़ता है, लाल घोड़ा दौड़ता है। इसका लक्ष्य किया जाए। लाल रूप अर्थ को छोड़कर लाल घोड़े में अजात लक्षणा है, क्योंकि जहाँ अपने अर्थ को ना छोड़कर पद दूसरे अर्थ को कहे वो अजात लक्षणा है। यह लक्षणा भी महावाक्यों में नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें संपूर्ण वाच्य अर्थ का ग्रहण नहीं है। और जहाँ किंचित अर्थ का त्याग किंचित अर्थ का ग्रहण हो वहाँ जहात अजहात लक्षणा होती है। वो लक्षणा ही महावाक्यों में इस प्रकार घटती है, थोड़ा अर्थ उसका हटाया जाता है, थोड़ा अर्थ उसका हटाया जाता है। इसे स्वयं देवदत्ता इस वाक्य में देश फल और पुष्ट कृष आदि विशेषणों का त्याग है और पिंड मात्र जो देवदत्त ग्रहण है। ऐसे ही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में अर्थ ग्रहण किया जाता है कि जो कार्यों में समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म आदि विरुद्ध अंश, स्थूल सूक्ष्म कारण आदि जितना भी चेतन के विरुद्ध अंश है उसको त्याग कर व्यापक अखंड चैतन्य मात्र का जहत अजहत लक्षणा से बोध होता है, इसको ही भाग त्याग लक्षणा कहा जाता है। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुध बुधवत्सरम कुशम बुध बुधवत्सरम एतद् विलक्षणम विद्या दहम ब्रह्मेति निर्मलम दहम ब्रह्मेति। अगर ऐसा समझो कि चेतन असंग है, इससे स्थूल आदि उपाधियों के न त्याग करने में क्या हानि है, हम न त्यागे चेतन को भी मान लें, तो ऐसा ठीक नहीं। जहाँ चेतन को मानने में तो ये चलेगा, मन से आप जहाँ ऊपर हुए, जहाँ ये बोध जागृत हुआ, वहीं पर फिर उपाधियों का त्याग स्वतः अहंकार से हो जाता, अहंकार ही समाप्त हो जाता है। उपाधियों के त्याग बिना अखंड सच्चिदानंद का ज्ञान इस प्रकार नहीं हो सकता, जैसे अज्ञान से आरोपित सर्प के निषेध बिना रस्सी का ज्ञान नहीं होता। इस बात का वर्णन करते हैं, अज्ञान से कल्पित जो शरीर आदि दृश्य देखने योग्य जड़ पदार्थ हैं उनको बुलबुला के समान नाशवान समझे और इनसे विलक्षण नित्य निर्मल अपने जीवात्मा को भी ब्रह्म हूँ ऐसे समझे, अर्थात उपाद रूप मनोक से रहित ब्रह्म रूप मैं हूँ ऐसा बोध जागृत करे और उसके लिए साधन साधे। यदि चाहो निस्तार भजो नारायण नाम, यदि चाहो निस्तार भजो नारायण नाम। सब समेट कर प्यार भजो नारायण नाम, सब समेट कर प्यार भजो नारायण नारायण ही संकट हारी नारायण
संकटहारी। प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। सब समेट कर प्यार भजो नारायण नाम। सब समेट कर प्यार भजो नारायण नाम। परम सुहृद करुणा के सागर। परम सुहृद करुणा के सागर। ज्ञान स्वरूप सकल गुण आगर। ज्ञान स्वरूप सकल गुण आगर। दाता परम उदार भजो नारायण नाम। दाता परम उदार भजो नारायण नाम। आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। चलते फिरते रोकेगा के। चलते फिरते रोकेगा के। सुख में दुख में मन समझा के। सुख में सुख में मन समझा के। कभी पुकार पुकार भजो नारायण नाम। कभी पुकार पुकार भजो नारायण नाम। दाता परम उदार भजो नारायण नाम। दाता परम उदार भजो नारायण नाम। वो चिन्मय है इस जड़ तन में। वो चिन्मय है इस जड़ तन में। वही अचल है चंचल मन में। वही अचल है चंचल मन में। पथिक स्वभाव सुधार भजो नारायण नाम। पथिक स्वभाव सुधार भजो नारायण नाम। सब समेट कर प्यार भजो नारायण नाम। सब समेट कर प्यार भजो नारायण नाम। यदि चाहो निस्ता भजो नारायण नाम। यदि चाहो निस्तार भजो वाणी द्वारा नाम स्मरण से नामी के प्रति संबंध जुड़ता है। वाणी के द्वारा जब नाम का स्मरण करते हैं तो जिसका स्मरण करते हैं उससे संबंध जुड़ता है। मन के द्वारा स्मरण करने से प्रीतिपूर्वक अपनत्व भाव बढ़ता है। नामी को बुद्ध योग द्वारा जानने से तत्वतः जानकारी होती है। प्रेम योग पूर्वक भजन से अभेद संबंध की अनुभूति होती है। सद्भाव एवं प्रेम योग के बिना भजन पूर्ण नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गो ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।